हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। जैसे कि हम पारीख पढ़ रहे थे, हमने पारीख के पेज नंबर 8 कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं पेज नंबर 9। आज हम पेज नंबर 9 पढ़ेंगे। शुरू करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आज हमारा है नंबर 1 पॉइंट हमारा मूर्छा। मूर्छा कितने होते हैं, मूर्छा के भेद कितने हैं। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। आज पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो हमारा मूर्छा। आचार्य चरक बोलते हैं कि मूर्छा को जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। आचार्य चरक बोलते हैं 4, आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव। कौन? आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव बोलते हैं कि 6। पहला पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट। पहला पॉइंट हमारा क्या था? मूर्छा के भेद। आचार्य चरक ने माना है 4, आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव मानते हैं 6। अब हम पढ़ते सेकंड पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा मध्य के गुण। क्या है? मध्य के गुण। आचार्य चरक ने माने हैं 10, आचार्य चरक ने माने हैं 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8 और आचार्य वाग्भट ने भी माने हैं 10। ठीक है, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट ने मध्य के गुण माने हैं 10, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 8। तो हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा मूर्छा, दूसरा हमने पढ़ा मध्य के गुण। तो मूर्छा के भेद में आचार्य चरक ने माने हैं 4, आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव ने माने 6। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? मध्य के गुण। आचार्य चरक ने कितने मध्य के गुण माने हैं? 10, आचार्य वाग्भट ने 10 और आचार्य सुश्रुत ने 8। 2 पॉइंट कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा है स्वर भेद। ठीक है, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों नहीं माने हैं कि 6 होते हैं। ठीक है, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने माने हैं कि जो स्वर के भेद होते हैं वो होते हैं 6। अब हम पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है? वो है मूत्राघात। मूत्राघात के कितने प्रकार होते हैं? अलग अलग आचार्यों ने माना है। सबसे पहले आचार्य चरक मानते हैं। आचार्य चरक ने माना है दो तरीके से माने, एक 8 और एक 13। आचार्य चरक ने कितने माने हैं? 8 और 13। 8 और 13 आचार्य चरक ने माने हैं। उसमें आचार्य सुश्रुत जो है क्या मानते हैं? इसके बीच का मानते हैं। आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 12, वहीं आचार्य माधव मानते हैं 13। आचार्य माधव कितने मानते हैं? 13। फिर आते हैं आचार्य वाग्भट, वो मानते हैं सबसे ज्यादा, उन्होंने बोला है 20। ठीक है, अगर कोई पूछे मूत्राघात के कितने भेद होते हैं तो आचार्य चरक ने माने हैं 8 और 13। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 12। सुश्रुत सा से लिखते हैं, मतलब सा टू की तरह लिखते हैं ना शुरू में, तो आचार्य सुश्रुत ने माना है 12। फिर वहां आचार्य माधव ने माना है 13। धा बनाने के लिए उल्टा 3 बनता है ना, तो आचार्य माधव ने माना है 13। वहीं पर आचार्य वाग्भट बोलेंगे तो उन्होंने माने हैं 20। ठीक है, आचार्य वाग्भट ने माने हैं 20। तो ये हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट है हमारा तंत्र युक्ति। तंत्र युक्ति सभी को पता है। आचार्य चरक ने कितनी मानी है? 36। आचार्य चरक ने तंत्र युक्ति मानी है 36 और आचार्य वाग्भट ने भी 36। आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट का आएगा तो क्या लिखोगे? आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट दोनों ने मानी है 36। वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए आचार्य सुश्रुत ने किसने तंत्र युक्ति मानी है? सुश्रुत 32। सुश्रुत ने कितने मानी है? 32 और आचार्य भाव प्रकाश ने मानी है 42। ठीक है, भाव प्रकाश ने माने हैं 42। एक है भट्टार हरिश्चंद्र, भट्टार हरिश्चंद्र ने मानी है 40। तो ये हमारी तंत्र युक्ति हो गई कि आचार्य चरक ने मानी है 36, आचार्य वाग्भट ने मानी है 36, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 32, भाव प्रकाश ने कितनी मानी है? 42 और भट्टार हरिश्चंद्र ने 40। ठीक है, ये 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। क्या क्या पढ़ा हमने 5 पॉइंटों में? एक बार पढ़ ले। सबसे पहले हमने पढ़ा मूर्छा के भेद। आचार्य चरक ने माने हैं 4, आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव ने माने हैं 6। पहला पॉइंट हमारा ये था। दूसरा पॉइंट हमारा था मध्य के गुण। आचार्य चरक ने माने हैं 10, आचार्य वाग्भट ने भी कितने माने थे? 10, आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 8। 2 पॉइंट कंप्लीट। पॉइंट नंबर 3 हमने पढ़ा था स्वर के भेद। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने ही माने हैं 6। 3 पॉइंट कंप्लीट। पॉइंट नंबर 4 हमने पढ़ा मूत्राघात, जिसमें आचार्य चरक ने माने 8 और 13, 8 या फिर 13। तो आचार्य सुश्रुत ने कितना माना था? इन दोनों के बीच का 12। आचार्य माधव ने माना था 13 और आचार्य भाव प्रकाश का अगर आता है, सॉरी आचार्य वाग्भट का अगर आता है तो उन्होंने कितने माने थे? 20। आचार्य वाग्भट ने माने थे 20, सबसे ज्यादा 20 माने थे। पॉइंट नंबर 4 कंप्लीट। 5वां पॉइंट हमने पढ़ा तंत्र युक्ति, जिसमें आचार्य चरक ने माने 36, आचार्य वाग्भट ने कितने माने हैं? चरक के समान ही माने हैं 36 और आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 32 और भट्टार हरिश्चंद्र मानते हैं 42। और वहीं पर अगर आता है भट्टार भाव प्रकाश ने माने हैं 42 और भट्टार हरिश्चंद्र ने माने हैं 40। ठीक है, भाव प्रकाश ने माने हैं 42 और भट्टार हरिश्चंद्र ने माने हैं 40। यहाँ तक कंप्लीट। 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। सबको समझ में आया? अब हम इसके आगे पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है, उसके अंदर बोले हैं मूत्र के भेद। मूत्र के भेद कितने हैं? तो मूत्र के भेद आचार्य चरक ने माने हैं 8 और आचार्य सुश्रुत मानते हैं 9, जिसने इन्होंने एक एक्स्ट्रा माना है वो है नरमूत्र। ठीक है, एक एक्स्ट्रा माना है वो है नरमूत्र। तो पॉइंट नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। मूत्र के भेद आचार्य चरक ने माने हैं 8, आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 9, जिसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो है नरमूत्र।
पॉइंट नंबर 6 कंप्लीट। और पॉइंट नंबर 7 आता है मास वर्ग। मास वर्ग आचार्य चरक ने माने हैं 8, चरक ने ज्यादा माने हैं मास के वर्ग 8 और आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में हमने क्या पढ़ा, मास वर्ग जो आचार्य चरक मानते हैं कि 8 और आचार्य सुश्रुत मानते हैं 6। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 8 में पढ़ा है कि मूत्र कृच्छ, अभी हमने मूत्र कृच्छ नहीं पढ़ा था ना, मूत्र कृच्छ आचार्य चरक मानते हैं 8। मूत्र कृच्छ आचार्य चरक ने कितने माने हैं, 8। कौन कौन से, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये तो सभी को पता है। इसके अलावा रक्तज, शुक्रज, अस्मरी और शर्करा। ठीक है, ये 8 प्रकार के मूत्र कृच्छ माने हैं आचार्य चरक ने। वहीं एक और आता है मूत्र उपघात। मूत्र उपघात आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 8। ठीक है, मूत्रोपघात आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 8। वो कौन कौन से, वो है वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अभिघातज, सकृत, अस्मरी व शर्करा। ये मूत्रोपघात है जो आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 8। तो अगर कोई पूछे मूत्र कृच्छ कितने हैं आचार्य चरक के अनुसार, तो वो है 8। और मूत्रोपघात कितने आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो वो है 8। ठीक है, पॉइंट नंबर ये हमारा था 8। पॉइंट नंबर 8 का। पॉइंट नंबर 6 हमने पढ़ा था मूत्र के भेद। आचार्य चरक ने माने हैं कितने, 8, सुश्रुत ने माने हैं 9। एक्स्ट्रा क्या माना था, नरमूत्र। पॉइंट नंबर 7 हमने पढ़ा मास वर्ग, जिसमें आचार्य चरक ने माने हैं 8, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 6। पॉइंट नंबर 9 हमने पढ़ा मूत्र कृच्छ के भेद आचार्य चरक के अनुसार 8 प्रकार के, और मूत्र उपघात के भेद आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8 प्रकार के। 8 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 जो वो स्रोतस से रिलेटेड है। इसके अंदर है बहिर्मुख स्रोतस। बहिर्मुख स्रोतस कितने होते हैं वो हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 9 में। पॉइंट नंबर 9 है हमारा बहिर्मुख स्रोतस। तो बहिर्मुख स्रोतस आचार्य सुश्रुत मानते हैं कि 9 होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने माना है 9 होते हैं, और आचार्य शारंगधर मानते हैं 10। ठीक है, बहिर्मुख स्रोत आचार्य सुश्रुत ने कितने माने हैं, 9। आचार्य शारंगधर मानते हैं 10। आचार्य शारंगधर मानते हैं 10। वहीं अगर फीमेल में बहिर्मुख स्रोतस पूछे आचार्य शारंगधर के अनुसार, तो वहां पर 3 एक्स्ट्रा मानते हैं, यानी कि टोटल हो जाएंगे 13। 3 एक्स्ट्रा में से एक तो होती है, वो होती है आर्तववाह स्रोतस, और 2 जो होती है स्तनवाह होती है। ठीक है, एक आर्तववाह 2 स्तनवाह, तो टोटल हो गए 13। वहीं अगर कोई पूछे योगवाही स्रोतस की संख्या कितनी है, तो योगवाही स्रोतस की संख्या है आचार्य सुश्रुत के अनुसार 11 पेयर। कितने, 11 पेयर। ये पॉइंट नंबर 9 था हमारा स्रोतस से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने पढ़ा बहिर्मुख स्रोतस की संख्या। आचार्य सुश्रुत मानते हैं 9। ठीक है, आचार्य सुश्रुत मानते हैं 9। आचार्य शारंगधर मानते हैं 10। लेकिन अगर स्त्रियों में आचार्य शारंगधर के अनुसार देखा जाए तो वो होते हैं 13, जिसमें 3 एक्स्ट्रा हैं। एक होती है आर्तववाह और 2 होती है स्तनवाह। ठीक है, वही आचार्य सुश्रुत के अनुसार योगवाही स्रोतस की संख्या मान जाए वो होते हैं 11 जोड़े, मतलब 11 पेयर्स, 11 पेयर्स। ये पॉइंट नंबर 9 कंप्लीट। अब आता है पॉइंट नंबर 10। इसके अंदर है मध्य अवस्थाएं। मध्य की कितने अवस्थाएं होती है ये पूछा है। तो मध्य अवस्थाएं में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत दोनों ने 3 ही अवस्थाएं बताई हैं। वहीं पर अगर आचार्य माधव का देखेंगे तो उन्होंने मानी है 4 अवस्थाएं। ठीक है, मध्य की अवस्थाएं आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने मानी है 3, आचार्य माधव बोलते हैं 4 अवस्थाएं। ये 10 पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ते हैं 11वां पॉइंट, जो कि हमारा आज का लास्ट पॉइंट है हमारे पेज नंबर 9 का। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 वो कृमि से रिलेटेड है। कृमि की कितनी संख्या होती है, किस तरह से क्लासिफिकेशन है, वो है इसके अंदर अलग अलग आचार्यों के अनुसार। तो कृमि की क्लासिफिकेशन आचार्य चरक के अनुसार बताई गई है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार और आचार्य वाग्भट के अनुसार। टोटल जो कृमि की संख्या वो 20 है। अब इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है वो बताते हैं। सबसे पहले आचार्य चरक के अनुसार आचार्य चरक ने 4 मतलब इसके भेद क्लासिफिकेशन। पहला माना है बहिर्मलजन्य, जिसकी संख्या होती है 2। ठीक है, पहला क्या माना है, बहिर्मलजन्य, जिसकी संख्या होती है 2, जिसको मलज बहिर्मलजन्य होता है। बहिर्मलजन्य या मलज कुछ भी बोल लो, मलज माने हैं, मेनली इसकी संख्या होती है 2। फिर बचे 3 का याद करने का तरीका है पार्क, PRK। पी से पुरीसज, R से रक्तज, K से कफज। तो पुरीसज, रक्तज, कफज यानी कि पार्क। तो लाइन से याद करो, PRK, पुरीसज, रक्तज, कफज। तो 5, 6, 7। ठीक है, इनकी संख्या हो गई 5, 6, 7। तो आचार्य चरक के अनुसार कितने प्रकार की कृमि थी, क्लासिफिकेशन क्या था हमने, 4 प्रकार में। पहला था हमारा मलजन्य, जो कि संख्या में 2 था। फिर हमने पढ़ा पार्क, P से पुरीसज, जो कि 5 है, R से रक्तज, जो कि 6, और K से कफज, जो कि 7 है। लाइन से 5, 6, 7 टोटल हो गए 20 आचार्य चरक के अनुसार। वहीं अगर आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखेंगे तो उन्होंने 3 क्लासिफिकेशन की है। कितने किए, 3। उन्होंने पार्क, वही P से 3 क्लासिफिकेशन किए, P से पुरीसज, R से रक्तज, K से कफज। तो इनकी जो संख्या अलग है, बस पहले वाला 7, दूसरे वाला 7, तीसरा वाला 6, यानी कि पुरीसज हो गए 7, रक्तज हो गए 7 और कफज हो गए 6। 7, 7, 6 टोटल हो गए 20। वहीं आचार्य वाग्भट का देखेंगे, इन्होंने भी 4 क्लासिफिकेशन किए। पहला इन्होंने माना बहिर्मलजन्य, चरक के समान ही 2।
ठीक है, बचे तीन क्लासिफिकेशन करने के लिए। जैसे हमने सबकी क्लासिफिकेशन ऐसे करी थी ना, PRK पुरीसज रक्तज कफज, इसके नीचे से याद करो, नीचे से P फिर ऊपर R फिर K, यानी कि पहले सबसे नीचे पुरीसज, उसके ऊपर रक्तज, उसके ऊपर कफज, तो नीचे से संख्या स्टार्ट होगी 5 6 7, ठीक है, टोटल हो गए 20। इस तरीके से ये हमारा हो गया। जैसे कृमि की हमने क्या क्या पढ़ ली, एक बार दोबारा रिवीजन कर ले। टोटल कृमि की संख्या है 20, फिर इनके क्लासिफिकेशन हमने क्या अलग अलग आचार्य के अनुसार, जिसमें हमने आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा आचार्य चरक, इनकी हमने क्लासिफिकेशन मानी 4 होती है। पहला माना है बहिर्मलजन्य, बहिर्मलजन्य की संख्या 2, फिर बची 3, तो लाइन से स्टार्ट किया। पहले P से पुरीसज, R से रक्तज, K से कफज, इसकी संख्या 5 6 7। दूसरी क्लासिफिकेशन सुश्रुत के अनुसार 3 प्रकार की मानी है, कौन कौन सी, सिंपल PRK यानी कि पुरीसज रक्तज कफज, इनकी संख्या 7 7 6। तीसरी क्लासिफिकेशन आचार्य वाग्भट के अनुसार, आचार्य वाग्भट के अनुसार तीसरी क्लासिफिकेशन थी, उन्होंने भी 4 प्रकार की मानी है। पहली मानी बहिर्मलजन्य, बहिर्मलजन्य 2 प्रकार के होते हैं, हटा दो इसे। फिर अगला क्लासिफिकेशन इन्होंने करा, पहला बहिर्मलजन्य था जो कि हमने बंद कर दिया, 2 होते, तो यहाँ पे P यहाँ से शुरू ना होगी, नीचे से पुरीसज, उसके ऊपर रक्तज, उसके ऊपर कफज, तो यहाँ से 5 6 7, टोटल हो गए 20। इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन हो गया 20। तो ये आज का हमारा पूरा कंप्लीट हुआ पेज नंबर 9, जिसके अंदर टोटल हमारे पॉइंट्स थे 11। सबको समझ में आया होगा। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही नंबरिंग आ गई, तो रिवीजन कर लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा क्लियरिटी की क्या क्या था। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था, नंबर 1 पॉइंट पे हमने पढ़ा था मूर्छा के भेद। ठीक है, मूर्छा के भेद आचार्य चरक ने कितने माने हैं, 4, आचार्य सुश्रुत और आचार्य माधव ने माने हैं 6। ठीक है, कंप्लीट। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था मध्य के गुण, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था मध्य के गुण, आचार्य चरक ने माने हैं 10, आचार्य वाग्भट ने भी माने हैं 10 और आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 8। तीसरा हमने पढ़ा था स्वर भेद की संख्या, मतलब स्वर भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने माने थे 6 प्रकार के। 3 पॉइंट कंप्लीट। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था मूत्राघात, है ना, मूत्राघात आचार्य चरक ने 2 तरीके के माने थे, 8 या 13, क्लासिफिकेशन कराते ना, 8 होगा या फिर 13 होगा। आचार्य सुश्रुत ने इनके बीच का माना था 12, आचार्य माधव ने माना था 13 और आचार्य वाग्भट सबसे ज्यादा मानते 20। ठीक है, 4 पॉइंट कंप्लीट, मूत्राघात चौथा पॉइंट था। 5वां पॉइंट हमने पढ़ा था तंत्र युक्ति, तंत्र युक्ति आचार्य चरक ने मानी 36, आचार्य वाग्भट ने भी मानी 36, आचार्य सुश्रुत ने मानी है 32, भाव प्रकाश मानते 42 और भट्टार हरिश्चंद्र मानते हैं 40। ठीक है, उसके बाद 5 पॉइंट हमारे कंप्लीट। छठा पॉइंट हमने पढ़ा मूत्र भेद, आचार्य चरक ने माने 8 प्रकार के, आचार्य सुश्रुत ने माने 9 प्रकार के, एक एक्स्ट्रा माना था नरमूत्र। पॉइंट नंबर 7 पढ़ा था हमने मांस वर्ग, आचार्य चरक ने ज्यादा माने थे 8 प्रकार के और आचार्य सुश्रुत मानते 6 प्रकार के। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 थे। पॉइंट नंबर 8 हमने पढ़ा था मूत्र कृच के भेद, आचार्य चरक के अनुसार 8 प्रकार के, वहीं मूत्र उपघात के भेद आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8 प्रकार के। पॉइंट नंबर 8 था हमारा। पॉइंट नंबर 9 हमने पढ़ा था स्रोत से रिलेटेड, जिसमें था बहिर्मुख स्रोतस, बहिर्मुख स्रोतस था ना, बहिर्मुख स्रोतस था जिसके अंदर आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 9, सुश्रुत ने बहिर्मुख स्रोतस माने थे 9, बहिर्मुख स्रोतस के आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 9, आचार्य शारंगधर ने माने थे 10। वहीं अगर फीमेल में पूछ लिया स्त्रियों में तो 13 है, 3 एक्स्ट्रा, एक आती है आतवा, 2 आती है स्तनवा। ठीक है, और वहीं आचार्य सुश्रुत ने से पूछ ले योगवाही स्रोतस संख्या सुश्रुत के अनुसार, तो योगवाही स्रोतस की संख्या आचार्य सुश्रुत के अनुसार होती है 11 पेयर, 11 पेयर्स। ठीक है, 11 पेयर्स। पॉइंट नंबर 9 हमारी कंप्लीट। पॉइंट नंबर 10 हमने पढ़ा था मध्य की अवस्थाएं। ठीक है, मध्य की अवस्थाएं पढ़ा था पॉइंट नंबर 10, जिसमें आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने मानी थी 3 अवस्थाएं होती है, वहीं आचार्य माधव ने मानी है 4 अवस्थाएं। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 11 हमने पढ़ा था, जो कि लास्ट पॉइंट था, वो था कृमि से रिलेटेड। टोटल कृमि की संख्या होती है 20, इनकी क्लासिफिकेशन करी थी आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार और आचार्य वाग्भट के अनुसार। आचार्य चरक ने क्लासिफिकेशन करने के लिए 4 क्लास में डिवाइड किया था। पहला था हमारा मलजन्य, मलज, जो कि 2 प्रकार के होते, बचे 3, इसमें था PRK पुरीसज रक्तज कफज, 5 6 7, इनके नंबर टोटल 20 हो गए। दूसरी क्लासिफिकेशन हमने करी थी सुश्रुत के अनुसार, हमने 3 क्लासिफिकेशन मानी थी PRK। ठीक है, 3 क्लासिफिकेशन मानी थी PRK पुरीसज रक्तज कफज, इनके नंबर थे 7 7 6, टोटल 20 हो गए। तीसरी क्लासिफिकेशन थी आचार्य वाग्भट के अनुसार, इनकी भी 4 क्लासिफिकेशन करी थी हमने। ठीक है, 4 क्लासिफिकेशन करी थी। पहली थी हमारी बहिर्मलजन्य, जो कि 2 थे, फिर बचे 3 के नीचे से स्टार्ट किया था। सबसे नीचे था हमारा पुरीसज, उसके ऊपर था रक्तज, उसके ऊपर था कफज, यानी कि पुरीसज रक्तज कफज, PRK पुरीसज रक्तज कफज, संख्या थी 5 6 7, टोटल हो गए 20। इस तरह से कृमि का क्लासिफिकेशन हो गया था। टोटल चरक सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार सबके अनुसार 20-20 प्रकार के थे। ठीक है, चरक ने 4 प्रकार के, सुश्रुत ने 3 में क्लासिफिकेशन किया था और वाग्भट ने 4 प्रकार के।
तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 9 कंप्लीट हो गया। सभी को समझ में आया? इतना भी हार्ड नहीं है, इजी, आराम से याद हो जाएगा, समझ में भी आराम से आ जाएगा अगर आराम से पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसी तरह से हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे। अभी हमने पेज नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ पेज नंबर 10 के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 10 कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।